कप सूट का फोर्थ कार्ड, दैट इज 4 ऑफ कप्स। अब 4 क्या सिग्निफाई करता है? 4 सिग्निफाई करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, 4 सिग्निफाई करते हैं स्टबर्ननेस को, और यहाँ पे 4 सिग्निफाई क्या कर रहा है? यहाँ पे डिप्रेशन को भी 4 नंबर सिग्निफाई कर लेट गो की। अब क्या स्टबर्ननेस होती है ना 4 नंबर के पास, ठीक है। तो अब ये पर्सन भी क्या है? स्टबर्न है। स्टबर्न किस बात के लिए हो रहा है? कि मूव ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। हम पहले पूरा समझते हैं कार्ड को। अगर हम इन्वायरमेंट देखेंगे ना तो क्या है? पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ट्री भी देखोगे तो इसलिए ग्रीन ट्री है, ठीक है, ब्लॉसमिंग ट्री है। तो अगर वो खड़ा होगा तो उसको उसका फल मिलेगा ना, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस को जान पाएगा, लेकिन वो देखना ही नहीं चाहता है उस तरफ, ग्रोथ की तरफ देख ही नहीं रहा है। देख कहाँ रहा है? नीचे देख रहा है। अब हम यहाँ देखते पीछे का इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ग्रोथ दिख रही है। अगर हम नीचे का बैकग्राउंड देखें, नीचे के ये अर्थ को देखिए, वहाँ पे भी ग्रोथ है। कहीं पर ऐसा तो नहीं है ना कि कोई नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कहाँ है? नेगेटिविटी इस पर्सन के माइंड में है, ठीक है, इस पर्सन के अंदर है। तो ये कार्ड डिप्रेशन को भी शो करता है। अब हम देखते हैं कि ये कार्ड आ रहा है जो क्लाउड से आ रहा है, उसको ऑफर कर रहा है। ये कहाँ पे? हमें एस ऑफ कप्स की याद दिलाता है ये कार्ड। जैसे एस ऑफ कप्स में एक आता है ना, आपके पास ऑफर है, एक नई बिगिनिंग होने वाली है, ऐसी एक नई अपॉर्चुनिटी इसके पास आ रही है। तो या तो ये उस अपॉर्चुनिटी को, ये उस ऑफर को देख ही नहीं रहा, नोटिस ही नहीं कर रहा, या वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या है, वो एकदम मायूस सा बैठा हुआ नीचे दिख रहा है। अगर हम इसके कपड़े भी देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसने हाँ बहुत काम करा है। देखो पैशनेट पर्सन है, काम करने से पीछे नहीं हटता, हमेशा तैयार है काम करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एनर्जेटिक है, सब कुछ है। लेकिन क्या है, शायद उसने ऐसा कुछ किया है, उसने बहुत मेहनत की, बट उसको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले थे, जिसकी वजह से ये वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उन चीज़ों को देख रहा है, 3 कप्स को देख रहा है जो नीचे हैं, वो 3 कप्स जो उसने जहाँ पे उसने एफर्ट्स डाले बट उसको रिजल्ट नहीं मिले। बट एक नया अपॉर्चुनिटी जो उसके पास आ रही है, वो उसको इसकी वजह से इग्नोर कर रहा है। जो आपका पास था उसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे हो। और कभी कभी ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इसका मतलब क्या मतलब है कार्ड का। इसका ये ऐसे देखो आप कि एक पर्सन है जिसको अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। उसको अपनी जॉब से हेट है, या फिर वो कह रहे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ये काम तो मैं करना ही नहीं चाहता था। थिंक अबाउट द पर्सन हु डजंट हैव अ जॉब, राइट। तो जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के पास जॉब तो है, अनएम्प्लॉयड तो नहीं है वो, राइट। तो ये क्या शो करे? ग्रैटिट्यूड। ये कार्ड आपको एक्चुअली एडवाइस करे टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जो है, जो नहीं है उसके ऊपर फोकस मत करो, जो है उसकी वैल्यू करो, जो मिल रहा है आपको उसको भी इग्नोर मत करो। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की जॉब चली गई हो, या जितना उसने बोला उसको रिजल्ट, इसकी वजह से ये परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है कि अंदर की नेगेटिविटी, पर्सन की खुद की अंदर की नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग को शो कर रहा है, और नॉट लेटिंग गो, लेट गो नहीं कर रहा है वो, स्टकनेस को दिखाते हैं कार्ड। वो क्या है? स्टक है, मूव ऑन नहीं हो रहा है। किससे मूव ऑन नहीं हो रहा? अपने पास से मूव ऑन नहीं हो रहा, अपने फेलियर से आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। हमेशा कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन छोड़ के उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगेन अगर हम आ जाते हैं कार्ड फिनेंस में या जॉब में आता है तो कैसे है? फिनेंसेस में कार्ड है कि ऑब्वियसली कार्ड है कि आपके लॉसेज हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने पैसा आपका खराब हुआ है, जिसकी वजह से आप दुखी, या फिर जितना रिजल्ट आपको चाहिए तो उससे बहुत कम रिजल्ट आपको मिला है, जिससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और अभी आपको अगर पैसा चाहिए भी तो वो पैसा भी शायद आपके पास नहीं है, लेकिन कोई है जो आपको हेल्प ऑफर कर रहा है, ऑफर कर सकता है। कोई ऐसा मौका ज़रूर है जिससे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आप इतना ज़्यादा एनग्रोस्ड हो उन चीज़ों में जो आपके पास नहीं मिली, जो आपका लॉस हुआ है, कि जो नई चीज़ आपको मिल रही है आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जो हो चुका उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जो आगे होगा वो हमारे कंट्रोल में ज़रूर है। रिमेंबर दिस। जॉब में भी ये दिखा रहा है, या तो इस पर्सन को जॉब नहीं मिली, इसकी जॉब चली गई है, या फिर जो जॉब है ये उसको पसंद नहीं करता और उसी की बात पे उसको दुखी है कि मेरे को ये जॉब नहीं करनी बट मुझे करनी पड़ रही है, मेरी मजबूरी है। तो हम उस पर्सन को एडवाइस करेंगे, अगर जॉब नहीं मिली तो आपके लिए जॉब है, कहीं ना कहीं ऐसी फील्ड है जहाँ पे अप्लाई करना नहीं चाहते, जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, या फिर आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। कोई ऐसा ऑफर है, आप बोल रहे हो कि मुझे तो ये जॉब करनी नहीं, आप बहुत चूजी भी हो रहे हो, ठीक है। अभी अगर जॉब नहीं है तो जो अगर आपको कोई सुटेबल जॉब मिल रही है आप कर लो, फिर आप चेंज कर सकते हो। या फिर ये है अगर आप जॉब पसंद नहीं करते तो आप अपना काम अच्छे से करो, ठीक है, हैप्पीली करो। उसके बाद शायद आपको वो करने का भी मौका मिलेगा जो आप करना चाहते हो, बट उसके लिए पहले प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट तो करो, उसको एंजॉय तो करो, तभी तो आपको वो मिलेगा जो फ्यूचर में चाहते हो, राइट। अगेन अगर हम लव की बात करते हैं तो हाँ, ये पर्सन है कहीं ना हमेशा नेगेटिव पे फोकस करने वाला है। ये पर्सन
ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तुमने ऐसे क्यों बोल दिया, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, नेगेटिविटी पे फोकस कर रहा है, या फिर ये जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। एक चीज़ आपके पास आ रही है, वो पर्सन कभी कुछ नया करने की कोशिश भी करता है, कुछ अच्छा भी करता है, पार्टनर है, बट वो उसको नहीं देखता जो वो अच्छा कर रहा है, उसके ऊपर तो उसका ध्यान ही नहीं चाहता, उसमें जो चेंज आया वो नोटिस ही नहीं करा, वो बस उन बातों पे देख रहा है जो उसके अंदर नहीं है। मे बी शायद उसका कैरेक्टरिस्टिक ही वैसा नहीं है जिसको वो कह रहा है कि तुम ऐसे नहीं हो, वो वैसा नहीं है, लेकिन जो अच्छा है वो भी तो नोटिस करो। लेकिन आप अच्छे को नोटिस ही नहीं कर रहे हो, नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो। और ये भी हो सकता है इस कार्ड का मतलब, अगर ये लव रिलेशनशिप में आता है, कि जो पर्सन है उसका ब्रेकअप हुआ है कोई, राइट, और जिसकी वजह से वो अभी तक पास्ट में ही अटका हुआ है, वो लेट गो ही नहीं कर पा रहा उस पास्ट को। उसके पास कोई नया पर्सन आया है जो उसको पसंद करता है और शायद उसके साथ आगे का टाइम स्पेंड करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, लेकिन ये इतना पास्ट में अटका हुआ है कि वो नया ऑफर देख ही नहीं पा रहा है, नए पर्सन को नोटिस ही नहीं कर रहा है, नई अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं रहा है। और अगर आप सिंगल भी हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे को तो कोई पार्टनर मिल ही नहीं सकता, या फिर मेरी तो लाइफ में लव आ ही नहीं सकता। लेकिन आप अगेन यहाँ पर आप अपना दिमाग खोलो, थोड़ा नज़रें घुमाओ चारों तरफ। कोई तो है जो आपको पसंद करता है, जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट आप उस पर्सन को मौका ही नहीं दे रहे हो, राइट। तो लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं ना, अपने माइंड को आपने एक बॉक्स में बंद किया, बस बॉक्स से बाहर निकालो, ठीक है, बाहर आ जाओ और दूसरे पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखो, तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट नहीं है, आप खुद अपने अगेंस्ट हो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप खुद, राइट। इसमें एडवाइस यही देनी है आपको कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ऑफर है, या ऐसा कुछ है जो आप उसको अवेल कर सकते हो, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। बट आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना है, थोड़ा आंखें उठा के देखना है, इधर उधर देखना है, क्या है, कौन आपकी हेल्प कर सकता है, किस तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। एटीट्यूड चेंज करना है, करेक्ट। सो दिस इज, हाँ, येस नो में ये कार्ड आता है तो मैक्सिमम टाइम नो ही है, ठीक है। येस कैसे हो सकता है कि क्या कोई नया ऑफर आएगा? हाँ, ऑफर तो आएगा, बट अगर आप मिस ना करो तो गेन होगा। हाँ, गेन होगा, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी, जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, जो जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मिस ना करो तो ऑफर तो आएगा, अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, पर्सन तो आपकी लाइफ में आएगा, बट आपके ऊपर है कहीं वो आकर चला ही ना जाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।